जिंदगी कभी बताकर नहीं बदलती। एक पल सब ठीक लगता है और अगले ही पल सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। अनु भी यही सोच रही थी कि आज का दिन आम दिनों जैसा ही होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला है। जिस पापा की हंसी से घर रोशन रहता था, आज उसी दिल ने साथ छोड़ दिया। सीने का दर्द, घबराहट और फिर वो एक शब्द, हार्ट अटैक। आगे क्या हुआ, पापा बच पाए या नहीं, और कौन सा ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आप ये पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो दिल को हिला देने वाला है। अनु का घर हमेशा की तरह उस दिन भी शांत और सादा था। सुबह से ही घर में रोजमर्रा की हलचल चल रही थी। अनु अपने काम में लगी हुई थी और उसके पापा अखबार पढ़ते हुए बीच बीच में उससे छोटी छोटी बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में हमेशा की तरह अपनापन था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अनु के लिए उसके पापा सिर्फ एक पिता नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थे। वह जब भी उन्हें देखती, उसके मन में यही आता कि उसके पापा हमेशा यूं ही उसके साथ रहें। उस दिन भी कुछ अलग नहीं लग रहा था। सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सामान्य दिन कुछ ही पलों में जिंदगी का सबसे डरावना दिन बन जाएगा। अचानक अनु के पापा ने सीने पर हाथ रखा और हल्का सा कराहे। पहले तो अनु ने सोचा कि शायद थकान होगी या गैस की वजह से दर्द हो रहा होगा। उसने पानी लाकर दिया और आराम करने को कहा, लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। उनके चेहरे का रंग बदलने लगा और माथे पर पसीना साफ दिखने लगा। अनु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे पहली बार डर महसूस हुआ। उसने घबराई हुई आवाज में पापा से पूछा कि दर्द कैसा है, लेकिन जवाब में सिर्फ दर्द भरी सांसें सुनाई दी। घर का माहौल जो कुछ देर पहले तक सुकून से भरा हुआ था, अब अचानक डर और बेचैनी से भर गया। अनु के हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अपने पापा को संभालते हुए उन्हें बैठाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में ताकत कम होती जा रही थी। हर पल के साथ अनु का डर बढ़ता जा रहा था। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं कुछ बहुत बुरा तो नहीं हो रहा। वो अपने पापा का चेहरा देख रही थी, जिस चेहरे ने हमेशा उसे हिम्मत दी थी, आज वही चेहरा दर्द से टूटा हुआ लग रहा था। अनु की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को रोने से रोका। उसे लगा कि अगर वह कमजोर पड़ी तो पापा को और परेशानी होगी। कुछ ही पलों में दर्द इतना बढ़ गया कि अब इसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। अनु को समझ आ गया कि यह मामूली बात नहीं है। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, ऐसा डर जो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसे ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हर सेकंड भारी लग रहा था। वो अपने पापा के पास बैठी, उनका हाथ थामे हुए बस यही दुआ कर रही थी कि ये दर्द जल्द ठीक हो जाए। लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। अनु के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसके पापा को कुछ भी हो सकता है, और यह सोचकर उसकी सांसें तक भारी होने लगीं। इसी डर और बेचैनी के बीच अनु की जिंदगी का वो पल शुरू हो चुका था, जो आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। बिना एक पल गवाए अनु ने अपने पापा को लेकर अस्पताल की ओर भागने का फैसला किया। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। वह अपने पापा का हाथ थामे हुए बार बार उन्हें आवाज दे रही थी, जैसे उसकी आवाज से उन्हें हिम्मत मिल जाएगी। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत अंदर ले लिया। अनु बाहर खड़ी बस यही सोच रही थी कि भगवान उसके पापा को बचा लें। उसके सामने सब कुछ धुंधला सा हो रहा था। आसपास लोग थे, आवाजें थीं, लेकिन अनु को कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, उसके पापा। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। उनकी तेज चाल और आपसी बातचीत से अनु को हालात की नाजुकता समझ आने लगी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आए और अनु से बात की। उन्होंने बताया कि उसके पापा को दिल का दौरा पड़ा है और हालत बहुत गंभीर है। ये शब्द अनु के कानों में हथौड़े की तरह लगे। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। उसका गला सूख गया और आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे।
उसने कांपती हुई आवाज में पूछा कि उसके पापा ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं और कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अनु उस कुर्सी पर बैठ गई जहां बैठकर उसे अपनी पूरी जिंदगी बहुत छोटी लगने लगी। उसे अपने बचपन से लेकर आज तक के सारे पल याद आने लगे, जब उसके पापा ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। जब वह डरती थी तो वही उसे संभालते थे। आज वही पापा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे और अनु खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। उसके मन में एक ही सवाल था कि अगर उसके पापा को कुछ हो गया तो वह कैसे जिएगी। ये ख्याल उसके दिल को अंदर से तोड़ रहा था। अस्पताल की दीवारें उसे और भी ठंडी लग रही थीं। हर गुजरता पल उसे और डराता जा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक और डरावना ख्याल आया। क्या ये सब अचानक हुआ है या इसके पीछे कोई ऐसी बात है जो अब तक किसी ने नहीं बताई? क्या उसके पापा की सेहत से जुड़ा कोई सच उससे छुपाया गया था? अनु के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ उसके पापा की बीमारी की कहानी नहीं है, बल्कि इससे जुड़ा कोई बड़ा मोड़ उसकी जिंदगी में आने वाला है। डॉक्टरों के बाहर आने का इंतजार करते हुए अनु के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। हर बार दरवाज़ा खुलता तो उसका दिल बैठ सा जाता। उसे एहसास होने लगा कि आगे जो होने वाला है वह सिर्फ उसके पापा की हालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके रिश्तों, फैसलों और पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इस डर, उम्मीद और अनजाने सच के बीच अनु बस यही दुआ कर रही थी कि उसके पापा बच जाएं, क्योंकि अगर वह टूट गई तो संभालने वाला कोई नहीं होगा। कहानी यही एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां आगे आने वाला हर पल एक नया सच और एक नया दर्द लेकर आने वाला था। अस्पताल की घड़ी की टिक टिक अनु के दिल पर चोट कर रही थी। हर गुजरता मिनट उसे सालों जैसा लग रहा था। वो एक ही जगह बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन लगातार दौड़ रहा था। कभी पापा की मुस्कान आंखों के सामने आ जाती, कभी उनका गुस्से में समझाना, तो कभी उनका सिर पर हाथ रखकर कहना कि डरने की कोई बात नहीं है। आज वही हाथ अनु के सिर पर नहीं था। आज अनु खुद को अकेला महसूस कर रही थी, इतना अकेला कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसके पापा को कुछ न हो। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आए और अनु को अंदर बुलाया गया। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कांपते कदमों से अंदर गई। उसके पापा बिस्तर पर लेटे थे, उनके शरीर से कई तार जुड़े हुए थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन वह शांति अनु को डराने लगी। उसने धीरे से उनके हाथ को छुआ। वह हाथ जो हमेशा मजबूत रहता था, आज ठंडा और कमजोर लग रहा था। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को संभालते हुए पापा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वो बस वहीं खड़ी रही, उन्हें देखती रही, जैसे उन्हें देखकर ही खुद को यकीन दिला रही हो कि वे अभी उसके साथ हैं। डॉक्टर ने अनु को बताया कि इलाज शुरू हो चुका है, लेकिन हालत अब भी नाजुक है। उन्हें कुछ समय के लिए निगरानी में रखा जाएगा। ये सुनकर अनु के दिल को थोड़ी सी उम्मीद तो मिली, लेकिन डर अब भी बना हुआ था। डॉक्टर के जाते ही अनु फिर से अकेली पड़ गई। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी बात घूमने लगी। उसे याद आया कि कुछ दिनों से उसके पापा अक्सर सीने में हल्के दर्द की शिकायत करते थे, लेकिन हर बार कह देते थे कि ये छोटी सी बात है। अनु ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आज उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। काश उसने पहले ही डॉक्टर को दिखाने के लिए जोर दिया होता। अनु बाहर आकर फिर से इंतजार करने लगी। उसी दौरान उसे घर से किसी का फोन आया। आवाज में चिंता थी, सवाल थे, लेकिन अनु के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसने बस इतना कहा कि पापा की हालत ठीक नहीं है। फोन रखते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि अब सिर्फ वह नहीं, बल्कि पूरा परिवार इस दर्द से जुड़ चुका है। हर किसी की उम्मीदें, दुआएं और डर अब उसी अस्पताल के कमरे से जुड़े हुए थे। अनु के कंधों पर अचानक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। इसी बीच अनु के मन में एक और बात ने जन्म लिया। अगर पापा ठीक हो गए, तो क्या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? क्या वह फिर से उनकी सेहत को हल्के में ले पाएगी? और अगर कुछ गलत हो गया, तो उसकी जिंदगी किस मोड़ पर चली जाएगी?
ये सवाल उसके दिल को अंदर से कचोट रहे थे। वह समझने लगी थी कि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक इम्तिहान है, जो उसे मजबूत या पूरी तरह तोड़ सकता है। रात गहरी होती जा रही थी और अस्पताल की रोशनी में अनु की आंखें थकी हुई दिखने लगी थीं। लेकिन उसकी उम्मीद अभी जिंदा थी। वह बार बार खुद से कह रही थी कि उसके पापा मजबूत हैं, वह इस लड़ाई को जीत जाएंगे। फिर भी कहीं न कहीं दिल के कोने में डर बैठा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाला वक्त आसान नहीं होगा। कुछ ऐसे सच सामने आ सकते हैं जिनके लिए वह तैयार नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद अनु ने मन बना लिया था कि चाहे जो भी हो, वह अपने पापा का साथ नहीं छोड़ेगी। इसी जज्बे और अनजाने डर के साथ कहानी अब एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ रही थी, जहां हर फैसला अनु की जिंदगी की दिशा तय करने वाला था। अचानक डॉक्टर दोबारा बाहर आए और अनु को पास बुलाया। इस बार उनके चेहरे पर पहले से ज्यादा गंभीरता थी। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे उसके कानों में कुछ सुनाई ही नहीं देगा। डॉक्टर ने धीरे लेकिन साफ शब्दों में बताया कि अनु के पापा की हालत अब भी स्थिर नहीं है और उन्हें तुरंत एक जरूरी फैसले की जरूरत है। इलाज के लिए एक बड़ी प्रक्रिया करनी होगी, जिसमें समय भी कम है और खतरा भी। ये सुनते ही अनु के पैरों से जैसे ताकत निकल गई। वो कुर्सी पकड़कर खड़ी रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि अगर यह फैसला गलत हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा। डॉक्टर ने आगे कहा कि इलाज के कागजों पर परिवार के किसी जिम्मेदार सदस्य के दस्तखत चाहिए। उस पल अनु को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ एक बेटी नहीं रही, बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई है। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसे अपने पापा की वो बातें याद आईं, जब वो कहा करते थे कि मुश्किल वक्त में डर नहीं, समझदारी काम आती है। अनु ने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया कि चाहे कितना भी डर लगे, वह पीछे नहीं हटेगी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। डॉक्टर ने एक और बात कही, जिसने अनु को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने बताया कि अनु के पापा को पहले से दिल की एक परेशानी थी, जिसके बारे में परिवार को शायद पूरी जानकारी नहीं थी। ये बात सुनकर अनु चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा ने यह बात उससे क्यों छुपाई। क्या वह उसे परेशान नहीं करना चाहते थे या इसके पीछे कोई और वजह थी। अनु के मन में कई सवाल उठने लगे। उसे लगा जैसे वह अपने ही पापा को पूरी तरह जानती ही नहीं थी। अनु अस्पताल के उस कोने में खड़ी होकर सोचने लगी कि जिंदगी कितनी अनजान होती है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा जानते हैं, वही कभी कभी सबसे बड़े सच छुपा लेते हैं। उसे अपने पापा से शिकायत भी थी और उनके लिए डर भी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू सिर्फ डर के नहीं थे, बल्कि उस दूरी के थे, जो बिना बताए उनके बीच आ गई थी। फिर भी उसने खुद से कहा कि अभी सवालों का वक्त नहीं है, अभी सिर्फ पापा को बचाने का वक्त है। कुछ देर बाद अनु ने कागजों पर दस्तखत कर दिए। कलम पकड़ते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने मन ही मन दुआ की कि उसका फैसला सही साबित हो। बाहर बैठकर इंतजार करते हुए उसे लग रहा था कि हर पल उसकी परीक्षा ले रहा है। उसे एहसास हो चुका था कि आज के बाद उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जो भरोसा, जो सुकून था, वह अब डर और जिम्मेदारी में बदल चुका था। कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहाँ एक तरफ जिंदगी और मौत की लड़ाई थी और दूसरी तरफ छुपे हुए सच, जो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। अनु को महसूस हो रहा था कि अगर उसके पापा इस लड़ाई को जीत भी गए, तो भी आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। रिश्तों की सच्चाई, फैसलों का बोझ और आने वाला वक्त, सब कुछ उसकी ताकत की परीक्षा लेने वाला था। इसी अनजाने डर और अधूरी उम्मीद के साथ यह कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी थी, जहां आगे होने वाला हर खुलासा सब कुछ बदल सकता था। हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको जो ये ड्रामा आपने देखा है, आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और आगे लाजमी शेयर करें। ऐसे और ड्रामे आपको मिलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने, मेरे साथ ही रहना है इस चैनल पे। इंटरेस्टिंग 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 और इंटरेस्टिंग मिलते रहेंगे ड्रामे आपको। अस्सलाम भाई से मुलाकात कर आते हैं। अस्सलाम भाई, अस्सलाम भाई बिजी हैं, वो किसी मूड में नहीं है इस टाइम।
हाँ याद आया मुझे। कल बात हुई थी ना कि मैंने वीडियो में नहीं आया करना, तो अस्सलाम भाई ने फिलहाल आसफ भाई से आप तब तक बात करें। आसफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक ठाक, आप बताएं आसफ भाई। ड्रामा कैसा था फिर? ड्रामा अच्छा लगा यार, म्यूजिक ना चलाना, कॉपीराइट आ जाता है। 1 मिनट के लिए बंद कर दे यार, 2 मिनट नहीं लगना सिर्फ। बाकी 10 मिनट वाली हो गई यार अभी अभी 1 मिनट की भी नहीं हुई। तो बात ठीक है। अच्छा 5 मिनट दी तेरी वैसे वीडियो। नहीं 15 मिनट की। अच्छा दूसरी बात ये है कि चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करना, लाजमी और लाजमी, और आगे लोगों को शेयर लाजमी करना है। अच्छा तो मतलब कि मैं ना आपको अस्सलाम भाई से मुलाकात करवाता हूँ। अस्सलाम भाई अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, थोड़ा सा आज बिजी है, कल इंशाल्लाह। नहीं अस्सलाम भाई ने ना एक बात का गुस्सा किया, मुझे पता है, फिर किसी दिन आपको बताऊंगा कि क्या पहले पहले वीडियो। हाँ जी यार ब्रो, कल बात हुई थी ना कि ना कि वीडियो बनवा लो, तो 2 मिनट मैं बात आसफ कह रहा था, 2 मिनट मैं बात करूँगा, 2 मिनट तुम करना, 2 मिनट से हमें। तब से अस्सलाम भाई ने गुस्सा किया और वो बात नहीं कर रही, तो बकाया ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।